आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अमन। बिहार के शिक्षा को लेके पूरे राष्ट्र के लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे हमेशा ही फजीहत होते रहती है और इसमें पूरा सहयोग करते हैं बिहार के राजनेता से लेके बिहार के उच्च पद पे बैठे उसके अधिकारी। अभी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि बिहार के मगध यूनिवर्सिटी के, जो कि मगध दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य मगध साम्राज्य के नाम पे बना हुआ मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक सबसे बड़ा घोटाला किया हुआ है। और इतना बड़ा घोटाला किया हुआ है कि इसको देख के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भी आत्मा रो रही होगी, क्योंकि उनके नाम से ही मिलता जुलता इनका भी नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुलपति साहब ने, जब कुलपति साहब के घर पे छापा मारा गया गोरखपुर में उनके निवास स्थान पे, तो 96 लाख रुपए कैश, 15 लाख रुपए के जवाहरात ज्वेलरी और 5 लाख रुपए के विदेशी मुद्रा मिले। आप इस बात से कुलपति साहब के साम्राज्य का अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई हुई है बिहार में, पटना से लेके दरभंगा, मधुबनी और लखनऊ जैसे बड़े बड़े शहरों में। कुलपति साहब को सरकार ने नियोजित किया था कि हमारे यूनिवर्सिटी को संवारें और उसको थोड़ा अपडेट करें, उसकी विधि व्यवस्था में प्रगति लाएं। लेकिन हमारे कुलपति साहब ने यूनिवर्सिटी की विधि व्यवस्था छोड़ के उन्होंने अपनी साम्राज्य संवारने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई, और दिलचस्पी भी इस कदर दिखाई कि सारे डॉक्यूमेंट्स पे स्टाफ हैं कुछ और दिखाया कुछ, उनका भी पैसा अपने पास रख लिया। इसके बाद भी कुलपति साहब का पेट नहीं भरा। कुलपति साहब ने यूनिवर्सिटी के नाम पे इतने पैसे उड़ाए कि कुलपति साहब विदेशी मुद्रा भी अपने पास रखने लगे। कुलपति साहब को सरकार ने नियोजित किया था कि यूनिवर्सिटी को ढंग से एग्जाम कराएं, बच्चों का भविष्य संवारें, लेकिन कुलपति साहब बिहार के उन तमाम बच्चों का भविष्य अंधकार में लेके चले गए। बिहार की ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है जो कि टाइम पे एग्जाम करा दे, टाइम पे रिजल्ट निकाल दे, जिसके कारण बच्चों का भविष्य हमेशा आधार में लटका रहता है, अंधकार में लटका रहता है। लेकिन बिहार के कुलपति साहब हो या बिहार के राजनेता हो, वो कभी उन माँ बाप के बारे में नहीं सोचते जो अपने घर से रोपनी डोबनी करके, मजदूरी करके, दोपहर में जब हमारे कुलपति साहब और बड़े बड़े राजनेता एसी में लेटे रहते हैं, तो वो अपने चिलचिलाती धूप में खेत में काम करके बच्चों को पटना पहुंचाए हुए हैं। लेकिन उनका एग्जाम ना टाइम पे होता है, ना रिजल्ट टाइम पे होता है, ना उनके माँ बाप को किसान की और सरकार की तरफ से चल रही किसानों के लिए अनुदान की कोई फैसिलिटी मिलती है। लेकिन इन सबको दरकिनार करके बिहार के वो माँ बाप अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि बिहार के जो राजनेता है वो कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। लेकिन उनका बच्चा जब यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पहुंचता है तो उनके इंसान के रूप में घड़ियाल बैठे हुए हैं, जो कि एक ड्रैकुला बने हुए हैं, बच्चों का शोषण करते रहते हैं। मगध यूनिवर्सिटी ऐसे तो मगध साम्राज्य और यूनिवर्सिटी शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन उसी मंदिर में घोटाला का घड़ियाल बैठा हुआ है कुलपति साहब के रूप में। मैं बिहार की जनता से पूछना चाहता हूं और बिहार की जनता को जगाना भी चाहता हूं, क्योंकि बिहार की जनता हमेशा कास्टिज्म और धर्म के नाम पे बढ़ जाती है, लेकिन वो अपने आने वाले भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचती, जो कि उनको सबको पता है कि शिक्षा ही एक ऐसा मात्र रास्ता है कि इन भेड़ियों से हम सामना कर सकते हैं। लेकिन जितने भी बड़े पद पे ये हैं, वो कभी नहीं चाहते कि आपके जैसे लोग या आपके बच्चे कभी भी इतना एजुकेटेड हो सकें कि इनको जवाब दे सकें। और हमारे सामने एक जुमला फेंक देते हैं, जब इनसे आप बात कीजिएगा कि रोजगार दीजिए और हमें शिक्षा दीजिए, तो ये बता देंगे कि आपका धर्म खतरे में साहब, पहले धर्म के लिए लड़िए, जब धर्म बचेगा तभी शिक्षा और रोजगार काम आएगा। लेकिन इनके लिए वो धर्म उतना जरूरी नहीं है, इनके लिए अपना खजाना भरना जरूरी है। जैसे कुलपति साहब ने एक यूनिवर्सिटी लूट के अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। मगध यूनिवर्सिटी तो बहुत पुरान हो गई और मगध साम्राज्य भी बहुत पुराना हो गया, लेकिन अब राजेंद्र साम्राज्य आ गया है, जो कि गोरखपुर में है। बिहार के उन तमाम बच्चों का जो अभी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन करने जाते हैं, उनका रिजल्ट किसी का टाइम पे नहीं आता, और ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं टाइम से आने के कारण वो सरकार की बहाली में बैठ नहीं पाते। इन सब का जवाब कौन देगा? ना सरकार दे पाती है, ना कुलपति जी दे पाते हैं।
बस दे पाती है तो उनकी बेरोजगारी। और जब बेरोजगारी के लिए आवाज उठाइएगा तो सरकार लाठीचार्ज भी करा सकती है, क्योंकि प्रशासन तो उन्हीं का है। खैर, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी आवाज उठाना हमारा मकसद है और आप लोगों को ये दिखाना भी मेरा मकसद है कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। क्या हम ऐसे बैठे रहेंगे तो हमारा दिन सुधर जाएगा? पार्टियां आएंगी जाएंगी और हम उनका मजदूर बने रहेंगे जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।